जय हिंद स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो 1.3 एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पहले तो हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, जो भी रियल नंबर्स होंगे उनको हम डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा, किस टाइप का होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के रूप में, जैसे मैंने लिखा 10/3। ओके, 10/3 का सेंस क्या है? 10/3 का सेंस ये है कि 10/3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं तो 3 जा 9 होगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 आएगा। फिर जैसा कि आपको पता है अभी हमारे पास रिमाइंडर बाकी था 1, तो हम क्या करेंगे 1 से फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 टाइम्स आएगा, फिर 9 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट फिर डेसिमल लगाएगा, फिर से हमारा पास 0 बढ़ाने की बढ़ा सकते हैं हम 0 फिर 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आएगा। तो हमने क्या देखा, तो बार बार फिर से 10 यहाँ फिर आएगा, फिर 9 3 आएगा ना, तो बार बार 3 आता चला जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3.3 बार, है ना। इसको समझ लो आप कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, बार। तो यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है तो क्या लिखेंगे 3.3 बार। ओके, ये हो गया। इसी के जगह पे अगर मैं ये ना करके मैं लिख लूँ, दूसरा एग्जांपल लिख लूँ, एक ये पहला एग्जांपल था, इसी की जगह मैं अगर दूसरा एक और रियल नंबर लूँ, जैसे मैंने लिख लिया, मैं लिख लेता हूँ 17/8। ठीक, 17/8 लिख लेते हैं, 17 है, साफ करके लिख देते हैं, 17/8 हो गया। इसका क्या मतलब है? 17/8 का मतलब है 17 को 8 डिवाइड करेगा। ठीक, जब 17 को 8 डिवाइड करेगा तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 16 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 1 अभी हमारा रिमाइंडर है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 टाइम्स जाएगा, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा 20 से, इसलिए क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40। ये पूरा पूरा खत्म हो गया, ये क्या हो गया 2.125। ओके, और ये दो बातें हमने जान ली। अच्छा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स हो सकते हैं, हमने क्या सीखा, तो जो डिवीजन है इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर आप समझ चुके होंगे। ठीक, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी रियल नंबर का, वो कैसा हो सकता है? सबसे पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जैसे सेकेंड एग्जांपल है कि आगे चल के हमारा नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, डिवाइड हो चुका मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें ना डॉट डॉट लगे और ना ही बार लगे, मींस कोई भी नंबर रिपीट ना कर रहा हो और ना ही कोई नंबर रिपीट, अगर कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है या फिर कोई पूरी तरीके से ना कटते हुए डॉट डॉट भी नहीं लगा हुआ है, मींस क्या है, हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है नंबर से। ठीक, आगे हमारे रिमाइंडर क्या हुआ 0 हो गया। अगर ऐसा केस है तो हमारा नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि हमारा नंबर डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेट ना करे। ठीक, जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि ये है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आगे आप समझ सकते समझ लीजिए। ठीक, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसमें भी दो बातें आती है। क्या दो बातें आती हैं? पहली बात तो ये है कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट करने लगा हो। तो जैसे अब इसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
एक है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है ये। एक तो है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट करने लगा है, ये जैसे हो गया। और तीसरा केस और ये हो सकता है, इसका एग्जाम तीसरा केस और हो सकता है कि टर्मिनेट भी ना हो, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट भी ना कर रहा हो। ठीक, अभी इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, दूसरी बात है कि नॉन टर्मिनेट ना ही टर्मिनेट कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो फिर रियल नंबर है, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी बात हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। टर्मिनेटिंग है क्या है, 2.125, ये किसका है, 17/8 का है। ओके, और लिख सकते हैं 1/6 का, जैसे 1 मैंने लिख लिया 1/5 का, ये क्या आ जाएगा 0.2। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो एक एग्जांपल यही है क्या, 10/3 का, जैसे क्या है 3.33, आगे इसी को हम लिख देते 3.3 बार, जिससे आ गया 1/3 है ना, या 4/3, तो क्या हो जाएगा 1.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिखेंगे 1.3 बार, है ना बच्चों। तो ये एग्जांपल्स हो गए। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट, जैसे मैंने लिखा 1.0 100 100 डॉट डॉट डॉट। देखो, इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर ना रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। अभी डॉट डॉट लगा मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर नहीं आ रहा है बार बार, या फिर कोई एक पर्टिकुलर नंबर भी नहीं आ रहा है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया क्या, मैं ये लिख लेता हूं मैं 3.145279176, आगे कोई नंबर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ कोई पर्टिकुलर ग्रुप, कोई सीक्वेंस, कोई ऐसा सीरीज नहीं बन रही है जहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट करे या फिर कोई एक सिंगल नंबर रिपीट करे। ये तीन बातें हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं बच्चों, जो भी जो हमारे रियल नंबर होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन तो ऐसा है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है। कभी हम ये नहीं लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की बात आएगी तो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में या तो फिर रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसी से हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो भी रेशनल होता है। जैसे हमारा देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दोनों रेशनल नंबर है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, दोनों इंटीजर्स दिए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, वो उनमें देखो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों जो है रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो हमारा थर्ड केस है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा कुछ भी क्लियरिटी नहीं है और ना ही कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख नहीं सकते। तो जब P अपॉन Q के रूप में लिख नहीं सकते इंटीजर्स के फॉर्म में, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए इरेशनल नंबर की एक डिफिनेशन और आ जाती है कि ऐसे नंबर्स जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो, मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो जब तक बात रहेगी टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, तो दोनों केसेस हमारे रेशनल नंबर होंगे। लेकिन जब बात आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, तो हमारा वो एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, मींस वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, और रेशनल और इरेशनल सभी नंबर क्या रियल नंबर होते हैं, तो ये तीनों केस तो रियल नंबर तो होंगे ही। ठीक, इस बात को आप समझ चुके हैं। ठीक, तो अब इसी को हम इसी लॉजिक पे बेस्ड हमारी 1.3, तो 1.3 को हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल, लिख देते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक, तो देखिए मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख लिया है। क्वेश्चन हमारा राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ देयर एक्सपेंशन हैज।
मीन्स हमको लिखना है कि जितने भी नंबर यहाँ पे और सारे, एक को मैंने लिख लिया, अभी बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं, तो हमको ये बताना है बच्चों, क्या बताना है कि पहले तो इनको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक, तीन ही डेसिमल एक्सपेंशन हमको पता है, उन तीनों में से कोई ना कोई आ ही जाएगा। ठीक, 36/100 जो है तुमको पता है क्या लिख सकते हैं इसको, देखो दो डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, दो डिजिट बाद क्या हो जाएगा 0.36। तो तुमने देखा कि क्या हुआ, अभी ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा कट गया ना, नीचे क्वेश्चन डिवाइडर 1 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, कुछ भी क्वेश्चन थोड़ी और रिमाइंडर थोड़ी ना बचा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब इसी का मतलब सेकंड पार्ट है 1/11, सेकंड पार्ट है 1/11। तो 1/11 की बात करते हैं बेटा, 1/11 जो है इसमें भी क्या है, 11 1 को डिवाइड करेगा, तो रफ वर्क में इधर हम डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी, डायरेक्ट आंसर लिख देना सही नहीं है। तो यहाँ क्या करें, पहले पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी 10 छोटा है तो एक पॉइंट और जीरो, एक जीरो बढ़ाने के लिए एक बार और इधर भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा 11 9 जा 99, सबट्रैक्ट में 1 आएगा, फिर 1 आएगा तो फिर से हम यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, अभी ये जीरो सफिशिएंट नहीं है, 11 से बराबर या बड़ा नहीं हुआ, तो क्या करें फिर से यहाँ जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ठीक 99 यहाँ आ जाएगा, 1 फिर से देखो, फिर से 1 बार बार क्या करेगा, तो ये क्या 0909 डॉट 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 आता रहेगा, बार बार 09 का रिपीटेशन होगा, समझ चुके हैं आप। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.0909 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लिख सकते हैं क्या 0.09 रिपीट हो रहा था, 0 और 9 दो ग्रुप ऑफ नंबर है, यहाँ 0 और 9 जो है दोनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, जब 0 और 9 दोनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा 0 और 9 दोनों के ऊपर बार लगेगा, तो ये क्या है देखो रिपीटिंग हो रहा है ना, तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अच्छा अब अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्या 4 होल 1/8, जो थर्ड पार्ट है इसी का वो है 4 होल 1/8। तो इसको पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते, तो हो जाएगा 4 8 4 जा 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा 33/8। ओके, 33/8 का मतलब है 33 को 8 डिवाइड करेगा, ठीक कर लेते हैं डिवाइड, 33 को 8 डिवाइड करेगा, 8 4 जा 32, बनेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8 आएगा 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर से 8 2 जा 16, फिर घटाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ, 8 5 जा 40। अब हमारा रिमाइंडर इस केस में जीरो हुआ, तो क्या हुआ इसको हम लिखेंगे 4.125। ओके, कहीं पे भी बार नहीं लगा है और कहीं पे भी डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, मीन्स टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, मीन्स हमारा जो रेशनल नंबर था उसका जो डिवीजन था करने के बाद हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, मीन्स हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, देखो आगे ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर, इसी पे बेस्ड आगे के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कुछ भी करना नहीं है, केवल क्या करना है हमको डिवाइड करना है। 6 क्वेश्चन में देख लेता हूँ और 6 पार्ट, 4th और 5th आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ये 6 पार्ट जैसे है हमारा है 329/400, ये है 329/400। ओके, इसको क्या करेंगे सेम मेथड सेम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 400 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से पहले डिवाइड करो, 329 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड यहीं पे कर लेते, देखो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 10, 10 के बाद 4 2 जा 8, उसके बाद 20 हो जाएगा, 4 5 जा ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 82.25
अपॉन 4 से नीचे इसको 4 से डिवाइड करने पे ये यहाँ पे इतना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100। ओके ठीक। अब ये क्या हो गया, जो दो यहाँ 2 जीरो हटाएंगे, ये डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.8225। ठीक, देखो बार भी नहीं लगा हुआ है और ना ही डॉट डॉट जैसा समथिंग है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। आगे हम सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन चालू करते हैं ना। ठीक बच्चों, तो देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 मींस पूरे ऊपर बार लगा हुआ, मतलब पूरे नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डिवीजन। मींस इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया अगर ये है तो, और आपको बिना एक्चुअली डिवीजन किए करना है। अब डिवाइड करके तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन हमने डिवाइड करके किया। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको डिवीजन का यूज नहीं करना है, हमको जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है उसका यूज करना है। तो सॉल्यूशन देखो 1/7 जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.142857। ओके, ये वैल्यू हमको दी हुई है। अच्छा, हमको निकालनी है 2/7 की वैल्यू, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, 2 × 2 2 × 1 2/7, फिर से 2/7 है। अच्छा, 2 × 1/7 की वैल्यू रख दे क्या, 0.142857। ओके, ऊपर बार लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 + 1 11, 8 2 जा 16 + 1 17, 2 2 जा 4 + 1 5, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, पॉइंट लगाएंगे, ये 0 लगा रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, 2/7 की। इजी है। उसके बाद जैसे 3/7 की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट था, सेकंड 3/7, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/7, ये क्या हो जाएगा 3 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 + 2 17, और 8 3 जा 24, और 24 + 1 25, और 3 2 जा 6, 6 + 2 8, and 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3 + 1 4, 0 पॉइंट समथिंग, ये बार लगा देंगे फिर से उसी नंबर के ऊपर। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है 4/7, तीसरा पार्ट है हमारा 4/7, फिर यही क्या करेंगे 4 × 1/7, ये क्या आ जाएगा 4 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 + 2 22, 8 4 जा 32, 32 में 2 ऐड करेंगे 34, कैरी 3 आया, 4 2 जा 8, 8 में 3 कैरी ऐड करेंगे 11, कैरी 1 आया, और 4 4 जा 16, और 1 कैरी 17, 4 1 जा 4, उधर 17 से 1 कैरी आया था 5, हो जाएगा 5, तो 0 पॉइंट लगा रहेगा, इधर बार लग जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा 4/7 है, 4/7 हो गया, सॉरी, हमारा फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का 5/7, ये क्या हो जाएगा 5 × 1/7, ये क्या हो जाएगा 5 × 1/7 का वैल्यू क्या 0.142857। ओके, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 और 7 जा 35, 5 5 जा 25 + 3 28, 5 8 जा 40, और 40 और कैरी कितना था 2 42, और 5 2 जा 10, 4 कैरी था 14, 5 4 जा 20, 20 + 1 कैरी था 21, एंड 5 1 जा 5 + 2 कैरी था 7, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.714285 बार। और लास्ट इसी का क्वेश्चन का पार्ट है 6/7, इसको हम 6 × 1/7 लिखेंगे, 6 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857।
857, ओके। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली बस, 7 6 जा 42, 42 आएगा ना, 42 का 2 आएगा इधर, और 7 5 जा 6 5 जा 30, और 30 में अगर कैरी था 4 ऐड करें 34 हो जाएगा, और 6 8 जा 48, और कैरी कितना था 3, 51 हो जाएगा, और 6 2 जा 12, 5 कैरी था 17 हो जाएगा, कैरी 1 आया, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और कैरी कितना आया हमारा 1, 25, 6 1 जा 6, और कैरी एक था हो जाएगा 7, और 0 पॉइंट इधर लगा ही हुआ, क्या हो जाएगा 0.757142। ठीक बच्चों, तो ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सोल्यूशन है, और बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को पहले डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स बताया, और फिर उसको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाया। अब 2 क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अगली वीडियो में हम 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 1.3 से, और इसको यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कुछ समझ में आता है, यूजफुल वीडियो लगती है, तो आप आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के तक शेयर कीजिए, ओके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू।